यूआर को बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ओबीसी का, आप देखेंगे 143 से 47, तो आप देखेंगे 90 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल में 90 लिया है, लेकिन आप एसटी कैटेगरी को आपके पास 60 अंक है, मतलब कहीं ना कहीं आप यूआर से फाइट नहीं करे आपने, आप अपनी मतलब 30% लगभग जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो फिजिकल में फेल अभ्यर्थी हैं। और अदर स्टेट वालों को 5% या 10% कोटा है, क्योंकि कई लोग जो बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5% कोटा है, तो मैं बता दूं ऐसा कोई कोटा नहीं है उनका, वो 100% में ही है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस का आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर कट ऑफ का वीडियो बनाइए। बहुत लंबे समय हो गए, लगभग 20 से 22 दिन हो गए मुझे कट ऑफ का वीडियो नहीं लेकर आए आपके लिए, क्योंकि बहुत लंबा एनालिसिस चल रहा था। लगभग 20 से 22 दिन हो गए आपके लिए। अभी फिजिकल से सारे के सारे फिजिकल सेंटर का मैंने रिव्यू, उसके बाद फिर उनके अंक मतलब आपके फिजिकल के मार्क्स और कि कैसा रहा बच्चों का प्रदर्शन, और फिर उसके बाद आपको बालाघाट फिजिकल सेंटर के भी भरपूर रिव्यू दिया हूँ, भरपूर डाटा आपको भी दिया हूँ, सारे के सारे फिजिकल सेंटर के भी भरपूर डाटा दिया हूँ आपको कि आखिर कितने नंबर तक लड़के लोग लेके आए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि अगर आप जाएंगे रूल बुक में, अगर जाएंगे रूल बुक में आप देखेंगे कि आखिर किस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है। देखो, रिजर्वेशन आपको मिल चुका है, नियम ये बोलता है एक बार ही रिजर्वेशन मिलेगा, अब आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन की अगर आप देखोगे इसमें कि रिजर्वेशन किस तरह से दिया गया, किस तरह से मेरिट तैयार करना है, तो आप रूल बुक में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मैं बता दूं कुछ लड़के ऐसे हैं जो 150 लाने के बावजूद भी घबरा रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि आपको समझाना है कि आखिर कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं डाउन करने में बहुत सहयोगी हैं, और आपको ग्राफ के माध्यम से पूरा बैंड डायग्राम आपको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा किस तरह से आपका फिजिकल हुआ है और किस तरह से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है महिला और पुरुष दोनों का वर्टिकली रूप से एक ही कट ऑफ तैयार हुआ है। तो अभी आप देखें, इसलिए जो है महिलाओं की संख्या आप कम देखने को मिलेगी। अगर आप महिलाओं की पोस्ट डालेंगे 1400 लगभग पोस्ट महिलाओं की, 14 सत्या 28 लगभग 10,000 महिला को बुलाना चाहिए था, लेकिन 63 लगभग 63 6300 6400 लगभग महिलाएं जो फिजिकल देने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें पाएंगे तो महिलाओं का आप देखेंगे यूआर में महिलाओं की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। इवन आपको ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी में यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलेगी। मतलब यूआर ओपन में आप देख, यूआर में अगर आप देखेंगे, यूआर में महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी और ओबीसी में आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाओं को बुलाया गया। कारण क्या था, एक ही कट ऑफ जाने के कारण यूआर ओपन में जो है महिलाएं की सीट कम, मतलब कम यहाँ पर महिलाएं फुलफिल हुई हैं। ठीक है, अब जो है देखो कट ऑफ जो है ओरिजेंटल अब दिया जाएगा। मतलब ओरिजेंटल किसको दिया जाता है? ओरिजेंटल दिया जाता है महिलाओं को। देखो महिलाएं अब तो आ गई, अब जो है ओरिजेंटल मतलब महिलाओं को अलग से ओरिजेंटल श्रेणियों में अब रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, एक्समैन को और होमगार्ड को दिया जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो बता दूं, तो देखो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, रूल बुक में स्पष्ट कहा गया है। देखो अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या अदर स्टेट को भी 100% रिजर्वेशन है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 5% है, 10% कोटा है उनका। तो बता दूं ऐसा कोई उनका 5% 10% कोटा नहीं, 100% में है वो। लेकिन ये है कि यूआर ओपन से वो फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं और उसी में ही भाग ले सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यूआर ओपन में ही वो। लेकिन उनके साथ ये कंडीशन है कि उनको रिजर्वेशन का किसी भी तरह से फायदा नहीं मिलेगा, मतलब किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी उन्हें। ठीक है, यूआर ओपन में ही वो भाग ले सकते हैं। वहीं पर जो है आप अगर आप रूल पेज नंबर 10 में देखेंगे तो स्पष्ट इसमें कहा गया है। ठीक है, मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, पूरी रूल बुक के अकॉर्डिंग है। तो अब बात आती है कि अब बात आती है कि इसमें तो महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ नहीं बना, दोनों एक ही कट ऑफ में आए हैं, महिला और पुरुष में। ठीक है, रिटर्न अभी जो आपका कट ऑफ जो बना था। ठीक है, ये बात आती है। अब बात आती है कि सर अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी, मतलब अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी यूआर ओपन, अब यूआर ओपन में ही जो है यूआर ओपन में ही अदर स्टेट के लोग भाग ले सकते हैं। मतलब यही केवल यहाँ पर जो है अदर स्टेटों के लिए सिर्फ यहाँ पर भागीदारी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर फुलफिल हो सकते हैं वो। और अगर आप यहाँ इसकी परिभाषा देखेंगे, देखो रूल बुक में स्पष्ट कहा गया है कि अगर ध्यान दिया जाना चाहिए, सामान्य श्रेणी एक वर्ग नहीं है बल्कि खुली प्रतियोगिता। देखो मेरिट के आधार पर यूआर में, यूआर ओपन की अगर मैं बात करूं तो मेरिट के आधार पर आप यहाँ जो है सारी कैटेगरीज के आप आ सकते हो, लेकिन
मेरिट के अकॉर्डिंग, मतलब आपके नंबर अगर अच्छे हैं, मतलब यूआर के से ज्यादा या बराबर ना अंक हैं आपके, तो आप यूआर में आ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर यूआर जो है खुली प्रतियोगिता है, यहाँ पर जो है किसी प्रकार का आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता और आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर कटाप इतना कम जाएगा, कुछ फैक्ट बताइए। तो मैं बता दूं कि आपको, तो आप देखेंगे पेज नंबर आप 17 देखेंगे, पेज नंबर आप 17 देखेंगे तो आप पाएंगे, देखो मैं बता दूं आपको कि अभी वर्टिकल रूप से आपका कटाप तैयार किया गया है, अब महिलाओं का अलग से दिया जाएगा ओरिजेंटल। तो अब पेज नंबर आपका अगर आप देखेंगे 17 में, तो इस पर इनमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी ये श्रेणी आप देखेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन्होंने अगर आयु एजुकेशन प्लस आपका शारीरिक मापदंड, मतलब शारीरिक छूट में अगर लाभ ले लिया है, तो जो है ये यूआर में नहीं जाएंगे। ठीक है, और ध्यान दें, अगर इन्होंने कितने भी अंक अगर लेके आ गए हैं, मतलब ये है कि यूआर से ज्यादा भी नंबर इनके आ रहे हैं, अगर इनने छूट का लाभ लिया है, तो ये जो है सारी की सारी ये यूआर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं रूल और समझा देता हूं आपको। आप इसमें देखेंगे, आप अगर 17 पेज में खा में देखेंगे तो इसमें स्पष्ट कहा गया, रूल 11 का खा ये कहता है कि यूआर में अन्य ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यूएस नहीं जाएगा। फाइनल मेरिट में ध्यान रखना, यूआर में ये नहीं जाएंगे, इसलिए यूआर का जो है फायदा ही फायदा है। देखो यूआर का बहुत फायदा होना, आगे तलके में बताऊंगा किस तरह से फायदा होने वाला है यूआर ओपन में। अगर देखेंगे तो आप इसमें स्पष्ट कहा गया, आप रूल नंबर आप 12 का खा देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो यूआर के हैं, यूआर में जो हैं एसटी, एससी, ओबीसी नहीं जाएंगे, भले भी कितने नंबर क्यों ना लेकर आ गए हों, अगर इनने छूट का लाभ लिए हैं तो। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, आप देखेंगे। अगर आप देखो इसमें अगर आप पाएंगे, देखो आप दूसरा फैक्ट ये मैं बता दूं कि यहाँ जो यूआर में नहीं जाने वाले। ठीक है, अब बात आती है कि देखो आपने ये देखेंगे होशियार जो लड़के हैं, कई होशियार लड़के हैं जो जिनका सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में हो गया है, और कई दिल्ली पुलिस में हो गया कई लोगों का, और कई लोगों का दिल्ली पुलिस में हो गया, कई लोगों का आप देखेंगे तो टीचरशिप में हो गया, अपने आप एमपी टीचरशिप में हो गया, और काय में हुआ, और आप देखेंगे पटवारी में हो गया कुछ लड़कों को सिलेक्शन, देखो एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ कुछ लड़क। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लड़के जो है होशियार लड़के जो है जो यूआर में आना चाहिए था, वो लड़के ने जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिए, तो कहीं ना कहीं यूआर में फायदा ही फायदा दिखेगा आपको, यूआर का कटाव आपको कम जाते हुए दिखेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप ओरिजेंटल अगर आप देखेंगे, ओरिजेंटल में आप रिजर्वेशन देखेंगे तो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, और होम गार्ड को और एक्समैन को। ठीक है, एक्समैन को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप इसमें पाएंगे, तो आप देखेंगे तो महिलाएं की और यूआर होम गार्ड, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर की जो अगर पोस्ट खाली जाती है, यहाँ पर की अगर पोस्ट खाली जाती है ओरिजेंटल श्रेणी की, तो जो यहाँ पर की सारी पोस्ट जो है यूआर ओपन में ऐड कर दी जाएंगी। मतलब यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी यूआर को फायदा मिलने वाला है, मतलब यहाँ अगर यहाँ की पोस्ट अगर खाली जाती है तो ये यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, यूआर का कट ऑफ बिल्कुल कम ही जाने वाला है, और ग्राफ के माध्यम से भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नियम ये कहता है कोई भी महिला या पुरुष एसटी, एससी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से यूआर काउंट नहीं की जाएंगी। नियम आप देखेंगे तो नियम आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप का और खा नियम यही बोलता है कि भले ही यूआर से अधिक अंक लेकर आए हैं, किन्होंने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन्होंने अगर ज्यादा अंक ले गए हैं यूआर से, तब भी ये नहीं जाएंगे। ये नियम आपको का और खा ये दोनों बोलता है। एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर पुनः आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से यूआर में बिना कोई छूट लिए गए हैं, अगर किसी प्रकार की छूट नहीं ली है, यूआर में गए हैं और यूआर का मेरिट अधिक जाती है, यूआर का मेरिट अगर अधिक जाती है, मतलब यूआर की मेरिट अगर अधिक जाती है, तो यह अपने ही वर्ग में वापस आ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपकी यूआर का कट ऑफ देखो ज्यादा जा रहा है, जैसे यूआर का कट ऑफ गया भाई साहब आपका 44 नंबर, और इसका गया आपका 42 नंबर, इसका गया 41 नंबर, तो आप जो है यहाँ पर आपकी भागीदारी नहीं हुई, मतलब यहाँ का कटाव आपने कहीं कार करवाया, तो आप जो है अपनी ही श्रेणी में वापस आ सकते हो। लेकिन आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, अपनी ही श्रेणी में आप वापस आ सकते हो, लेकिन यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी यूआर से आपके अंक कम है। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो रहा, लेकिन कुछ लोगों को दिमाग में तो घुस गया होगा बिल्कुल। ठीक है,
क्योंकि ये लड़के लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनको बस लिखित रूप पे कट ऑफ बता दो कि इतना कट ऑफ जाएगा। ध्यान रखें मेरिट के अगर आपका अनुमान में बात करूं, देखो मेरिट का अनुमान कैसे लगाते हैं आपको पता है? मेरिट का अनुमान भाई ना कि अधिकतम अंक ना कि आपका न्यूनतम अंक, मेरिट का अनुमान लगाया था सिर्फ और सिर्फ औसत अंक के अकॉर्डिंग मेरिट का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो और देखेंगे आप तो आपने पाएंगे तो आपने ये तो सर्व मानने की जो होशियार लड़का है वो जो है फिजिकल में कम मार्क्स लेके आता है, ये तो आपको पता है कुछ लड़के को छोड़कर। ठीक है, बहुत सारे एक से फैक्ट हैं, मैं बता दूं आपको। देखो यूआर की महिला वर्ग को फिजिकल में यूआर कट ऑफ एक ही रहने के कारण फिजिकल में कम महिलाओं को आपको देखने को मिलेगा। आपने देखो कम महिलाएं इसमें आई हैं, लगभग 10,000 महिला आना चाहिए था। ओबीसी एसटी एससी डब्ल्यूएस महिला का अधिक, ये आप देखेंगे ओबीसी एसटी से महिला का अधिक वर्ग रहा। मैंने बताया कि ज्यादा संख्या इन लोगों की है। और आप देखेंगे पुरुषों की तुलना में महिलाओं का फिजिकल बहुत तगड़ा है। आपने देखे होंगे कि महिलाओं का फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है, पुरुषों की तुलना में। तो आपको यहाँ पर ज्यादा संख्या मिली, तो आप अपनी ही कैटेगरी में कंपटीशन का होना और कोई भी महिला यूआर में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ध्यान ये रखें। ऐसी महिला के साथ मैंने बताया कि महिला के साथ भी यही कंडीशन है, यहाँ पर रिजर्वेशन वाटर टाइट रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन का आप अगर आप समझते हो रिजर्वेशन क्या होता है, इससे पहले मैंने वीडियो डाला हूँ। तो महिला भी बता दूं इधर से इधर नहीं जा सकती, लेकिन अगर यूआर से कटाव अगर कम है तो महिला नीचे आ सकती है, मतलब अपनी ही कैटेगरी में नीचे आ सकती है। लेकिन ध्यान दें, इससे ये प्रतीत हो रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि मतलब इससे प्रतीत हो रहा है कि अपनी ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ध्यान रखना, अपनी ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। मतलब अगर आप देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अपनी ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। यूआर में तो फायदा ही फायदा भाई साहब। यूआर महिलाओं में देखेंगे आप, यूआर अगर पुरुष में देखेंगे, दोनों दोनों की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ पर जाएगी कम ही। ठीक, ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपने ये देखो ये जो है अभ्यर्थी जो है ये फिजिकल में पास अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और आप ये नीचे देखेंगे ये प्रतिशत में है अंकों का वितरण, कि आप फिजिकल के मार्क्स प्लस आपके रिटर्न के मार्क्स, ये अंकों का वितरण है। आप देखेंगे तो आप ये डायग्राम देखेंगे 0 से 30 तक आप देखेंगे फिजिकल में फेल अभ्यर्थी, मतलब 30% लगभग जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो फिजिकल में फेल अभ्यर्थी हैं। और आप जी यहाँ पर आप देखेंगे ये रिटर्न में फेल है, मतलब 60%। देखो यार कितनी 12-14 लाख लड़के लोगों को बुलाए गए हैं, लगभग 60% लोग फेल हो गए हैं, तब 50,000 लोग जो हैं पास हुए। मतलब ये रिटर्न में फेल की आप संख्या देखेंगे 0 से 60 तक आपको ये लड़के जो हैं रिटर्न में फेल हुए हैं। तो आपको ग्राफ में आप देख रहे होंगे, ग्राफ में आप देखेंगे आपको ए से बी की ओर जाने पर अभ्यर्थी की संख्या आपको तेजी से मिलेगी। आपको समझ में ये आ रहा होगा कि आपको जो देखेंगे आपकी 100% अंक वाले की संख्या आपको धीरे धीरे जो है कम मिलेगी। मतलब आप, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, इसमें ये ज्ञात होता है कि आप देखेंगे कि अधिक प्रतिशत अंक लाने वाले व्यक्ति की संख्या जो है आपको कम देखने को मिलेगी, और कम प्रतिशत अंक वाले लड़के लोगों के साथ मतलब ये है कि आपको ज्यादा अंक लेने वाले व्यक्ति की संख्या आपको कम ही दिखेगी और कम अंक लेने वाले की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे, ये आप फिजिकल का ग्राफ देखेंगे, फिजिकल ग्राफ में आप देखेंगे, फिजिकल में आपको ग्राफ को ये समझना, ये तो अपोजिट है, मतलब इसका अपोजिट है। तो आपको ये समझ में इससे ज्ञात ही होता है कि अधिक प्रतिशत अंक अभ्यर्थी जो फिजिकल में लेने वाले की संख्या आपको जो है कम मिलेगी, मतलब ज्यादा अंक लेने वाले की फिजिकल में संख्या आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कम अंक लेने वाले की संख्या जो फिजिकल में, अगर आप फिजिकल में देखेंगे कम अंक लेने वाली संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब आप देखेंगे फिजिकल में 50 नंबर की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब 50 अंक वाले के आप बहुत ज्यादा मिलेंगे, 50 अंक फिजिकल वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर 80 अंक वाले देखेंगे आपको यहाँ पर कम देखने। तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि ये कैसा हो। इससे ये प्रतीत होता है कि वर्गवार जो है आपको कट ऑफ का अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एसटी एससी ओबीसी या यूआर में आप देखेंगे कट ऑफ का अंतर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अब यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर आपको कट ऑफ का अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
और अगर आप एस टी एस सी की बात करें तो लगभग इसका अंतर भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एस टी एस सी में आप देखेंगे इनके दोनों का अंतर जो है आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक देख रहे थे आप लगभग आप देखेंगे एस टी की और यू आर में आप देखेंगे लगभग 15-17 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये डायग्राम से आपको ये समझ में आता है, ठीक है। अब बता देता हूं आपको कट ऑफ का, आखिर अब जो है कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कट ऑफ की कि आखिर कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ की बता दूं कि कट ऑफ का जो अनुमान औसत अंक पर निकाला जाता है, ना कि न्यूनतम और ना कि अधिकतम, ठीक है। औसत मैंने फिजिकल लिया हूं कि आखिर औसत फिजिकल कितना हुआ लड़कों का। अगर आप यूआर की देखेंगे तो मैंने बताया 82 नंबर भी ऐसा यूआर का लड़का है जो 82 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनका 78 में भी सिलेक्शन हुआ। तो 80 अंक मैंने लिया हूं, जो 80 अंक ऐसे लिया हूं जो जो मतलब आपका जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया 80 नंबर। अगर आप ओबीसी की देखेंगे 75 नंबर, ये लड़का और लड़की दोनों का है मैं बता दूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 70 नंबर, एससी का देखेंगे आप 62 नंबर, एसटी का देखेंगे 60 नंबर। ऐसे अंक हैं जिनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब औसत फिजिकल अगर मैं देखो आप औसत फिजिकल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इतना कम कैसे गया। तो भाई औसत फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ना कि आप अधिकतम की बात कर रहा हूँ या न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। तो आप 65 से 68 आप देखेंगे यूआर कैटेगरी का रहा है, और आप ओबीसी देखेंगे 68 से 72, ईडब्ल्यूएस देखेंगे 68 से 72, एससी का देखेंगे आप 70 से 75, क्योंकि एससी का फिजिकल मैंने देखा हूँ बहुत अच्छा रहा है। एसटी का आप देखेंगे 70 से 75 इसका फिजिकल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर टोटल आप देखेंगे 145 से 148, इतना ही कट ऑफ यूआर का जाने वाला है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि इसलिए ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल श्रेणी महिला एक्समैन, और अगर आप एक्समैन महिला और अगर आप होमगार्ड की देखेंगे, वहां के जो पद खाली रहेंगे, जो भी यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के बाद जो भी खाली रहेंगे उनकी सीट सारी की सारी सीट जो है यूआर को दे देंगी। मतलब यहाँ पर आपको फायदा ही फायदा होने वाला, यूआर को बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओबीसी का, आप देखेंगे 143 से 47, तो आप देखेंगे ओबीसी का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप कैटेगरी में देखेंगे ये जो है यहाँ पर नहीं आ सकते, ये जो है यहाँ पर इधर जा सकता है यूआर वाला, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इधर आ सकता है। मतलब ये अगर किसी न किसी तरह से अगर आप कम अंक आते हैं इन लोग इन कैटेगरी के यूआर में गए थे, अगर ये वापस आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर यूआर का कट ऑफ कम जाता है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जाता है तो ये जो है यहीं से फेल हो जाएगा। मतलब यूआर जो है यहीं से बाहर हो जाएगा, यहीं से बाहर हो जाएगा, अब वो जो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब मैंने बताया आपको रिजर्वेशन मिल चुका है, अब आप जो है अपनी ही कैटेगरी से आप ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब यूआर में नहीं जाएंगे भाई आप, ठीक है। आप 90 ले आए कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल में 90 ले आए, लेकिन आप एसटी कैटेगरी को आपके पास 60 अंक है, मतलब कहीं ना कहीं आप यूआर से फाइट नहीं करे आपने, आप अपनी कैटेगरी से फाइट करे हो आपने यूआर से कट ऑफ, क्योंकि 80 अंक चाहिए ना आपको। एसटी वाला बंदा है उसको भाई, एसटी एससी ओबीसी वाला बंदा है उसको 80 अंक चाहिए फिजिकल। यहाँ पर आपको कहा आपको रिटर्न में आपको कम से कम 80 नंबर चाहिए, तब जाके आप यूआर में आओगे, ठीक है। यूआर में आओगे आप, मतलब आपके अगर 60 अंक हैं तो आप भाई एसटी में हो, मतलब आप यहां पर नहीं आओ, यूआर में नहीं आए आप भाई, आप एसटी में ही हो। तो अपनी ही कैटेगरी में यहाँ पर अभी फाइट होने वाली है, मतलब अपनी ही कैटेगरी में इतना ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिला। बताओ आपका यूआर में फायदा ही फायदा है। मैं बताऊंगा ओरिजेंटल की जितनी भी श्रेणी, ओरिजेंटल में जितनी भी सीट बचेंगी सारी की सारी यूआर में आएंगी। और मैंने आपको बताया कि कुछ लड़कों को दिल्ली पुलिस में हुआ, एसएससी में हुआ, टीचर में हुआ, पटवारी में हुआ, बहुत सारे लड़के जो है यहाँ पर से निकल के चले गए हैं। और मैंने मैं एक फैक्ट और बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो भी लड़के हैं, उत्तर प्रदेश के लड़के मैं बता दूं फिजिकल उनका नॉर्मली रहा है 50 से 52 एवरेज उनका रहा है, और कम ही कह दो तो ठीक है, मतलब 50 से 52 ही बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उनका एवरेज कम रहा है। मतलब कहीं ना कहीं, और आप अगर आप यूपी के लड़के देखेंगे तो 80 प्लस नंबर बहुत ज्यादा संख्या में आप देखने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे मैंने देखा हूँ संख्या भी बहुत कम, मतलब फिजिकल भी कम लड़के देने आए हैं उत्तर प्रदेश के लड़के। तो कहीं ना कहीं ये यूआर की अनरिजर्व की जो सीट को बहुत ज्यादा संख्या में आपको खाली देखने को, मतलब यूआर का यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा ही फायदा है। मतलब बता दूं अदर स्टेट वाले लड़के जो वैसे भी उनका फिजिकल इतना अच्छा था, मैं क्योंकि मैं फिजिकल सेंटर में था, मुझे पता था कि कितना फिजिकल उनका गया है, तो उनका फिजिकल बहुत कम था भाई साहब। तो कहीं ना कहीं यूआर में पहले ही तो उन्हें उथल फुथल मचाई दिए थे, मतलब यूआर में, क्योंकि 80 वाले लड़के यूआर में आ ही गए थे, मतलब पहले ही उन्होंने जो है यहाँ की सीट ले ली थी। लेकिन अब फिजिकल उनका कम हुआ है,
फिजिकल उनका कम हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है लड़के यहाँ पर यूआर का आपको बहुत ज्यादा डाउन मिलेगा। अब अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का फिजिकल अच्छा है भाई साहब, ओबीसी इनका फिजिकल अच्छा है। तो आप देखेंगे ओबीसी की 143 143 और ईडब्ल्यूएस देखेंगे 140 से 144, एससी देखेंगे 132 से 137 और एसटी का देखेंगे आप तो आप 130 से 135 लगभग आपको यहाँ पर एसटी कट ऑफ देखने को मिलेगा। थोड़ा कंपटीशन आपको यहाँ पर एसटी और एससी में अगर आप बात करेंगे तो अंकों का अंतर ज्यादा नहीं होने वाला है। आप जो अगर आप मेरिट में देखेंगे, मेरिट में अंकों का अंतर ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट भी बताए मैंने। अब आती है महिलाओं की बारी। तो महिलाएं मैं बता दूं आपको, आप देखेंगे कि यूआर में महिलाओं की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और आप एसटी एससी की बात करेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा संख्या में महिलाएं, अगर आप देखेंगे सारे फिजिकल सेंटर में देखेंगे आप तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। आप ओबीसी की संख्या ज्यादा मिलेगी और आपको एसटी और एससी की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यूआर का कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे लड़कियों का कट ऑफ 132 से 137 यूआर की लड़की, और अब और ओबीसी की लड़की देखेंगे 137 से 142, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस देखेंगे 137 से 42, एससी देखेंगे 132 से 37, एसटी देखेंगे आप 130 से 135। तो ये था दोस्तों कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे थे। मैं बहुत लंबा समय से माफी चाहता हूँ, आपको लंबे समय से आपको इंतजार कराया। अब जो है आप घबराएं बिल्कुल नहीं, कट ऑफ इतना ही जाने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आपने चैनल पर देखे होंगे बहुत ज्यादा कट ऑफ 160 प्लस बता रहे हैं, 150 प्लस बता रहे हैं, कुछ लोग 155 प्लस बता रहे हैं। तो इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। आप रूल बुक को भाई साहब, आप रूल बुक तो पढ़िए, उसमें देखती हो तो कि रिजर्वेशन किस तरह से दिया है, और फिर आप सारे के सारे फिजिकल सेंटर का आप रिव्यू देखिए उनका, और कैटेगरीज में देखिए आप कितनी कैटेगरीज, कितने लड़के लोग बुलाया गया है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, और कुछ ना कुछ आप देखेंगे और पाएंगे लड़के लोगों का ऑन एवरेजम, मैंने बताया आपको, सिर्फ कट ऑफ जो है औसत अंक पर तैयार किया जाता है, ना कि आपके न्यूनतम अंक, ना कि अधिकतम अंक। तो ध्यान दें, ये सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपको कट ऑफ का वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो देखकर कैसा लगा आप ध्यान रखें। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मेरा ये अपना मानना है भाई साहब कि इतने ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बाकी सब लोगों का अपना अपना है। तो ये था दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, ध्यान रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अब तक लाए रहूंगा। क्योंकि मेडिकल से लेकर और आपके बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं मेडिकल में भरे जाते हैं, जैसे अनुप्रमाणन फॉर्म, ये सब फॉर्म भरना आपको सिखाऊंगा, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसा होता है, बहुत सारे वीडियो मैं आपके तक लाता रहूंगा। तो ये था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।